फाइनली आप सबको इन्फॉर्म कर दूं कि इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 2 2025 का फाइनल लिस्ट यानी कि एनरोलमेंट लिस्ट आउट हो चुका है। और टोटल जो वैकेंसीज़ है गर्ल्स एंड बॉयज़ मिलाकर 1508 वैकेंसीज़ है, यानी कि मेन के तौर पर ये वैकेंसीज काउंट की जाती है। तो आपको बता दें कि 708 जो लड़के हैं यहाँ पे 708 वाई ग्रुप के अंदर में मेन कैंडिडेट के तौर पे लिए गए हैं और 147 जो बॉयज़ हैं वो स्टैंड बाई के तौर पर रखे गए हैं। ठीक है, वही अगर हम एक्स का बात करें तो एक्स में बॉयज़ के अंदर में 650 एक्स में मेन के तौर पर मेन कैंडिडेट के तौर पर ये सीधे गो थ्रू कर रहे हैं और बाकी जो है कि 130 बच्चे स्टैंड बाई के लिए रखे गए हैं। और वही अगर गर्ल्स का बात करें तो गर्ल्स में वाई ग्रुप के अंदर में 100 लड़की मेन के तौर पर है, यानी कि मेन कैंडिडेट के तौर पर है, और 25 स्टैंड बाई में वाई ग्रुप के अंदर में गर्ल्स को रखा गया है। और बाकी 50 जो लड़कियां है एक्स के अंदर में मेन के तौर पर गो थ्रू करेगी, दैन 25 आपका स्टैंड बाई में यहाँ भी एक्स में लड़कियों का रखा गया है। अब बात कुल मिलाकर आपका स्टैंड बाई का कर लेते हैं क्या रहेगा। स्टैंड बाई आपका पिछला बार 90+ एक्स एंड वाई बॉयज़ के अंदर में क्लियर हुआ था। ठीक है, तो इस बार भी आपका अगर आपका रैंक ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक जो कि आपका PSL में था 90 तक आ रहा है तो आपका स्टैंड बाई क्लियर होने का सबसे ज़्यादा चांस है, हाई चांस रहेगा कि आपका स्टैंड बाई क्लियर हो जाएगा। अगर आपका रैंक 90 तक रहता है तो आपका स्टैंड बाई क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पिछला बार दोनों ग्रुप में 90+ स्टैंड बाई क्लियर हुआ था। तो इस बार हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, तो 90 का आप लेकर चलो कि अगर आपका रैंक ऑल इंडिया रैंक 90 तक है दैन फिर आप ठीक है, फिर आपका कोई दिक्कत नहीं है। दैन वही अगर हम एक्स का बात करें तो एक्स का भी सेम 90 आप लेकर चलो। ठीक है, आप किसी से पूछ लीजिएगा, पिछला बार 90+ हुआ था, खुद ही मैंने काउंट किया था। तो ये रहा आपका बॉयज़ का स्टैंड बाई का पूरा सिनेरियो जो कि मैंने आपके सामने रख दिया। ठीक है, अब आते हैं गर्ल्स के। गर्ल्स में 100 लड़कियां मेन के तौर पे सीधे जा रही है, इनका कोई किंतु परंतु कुछ नहीं है यहाँ पे, इफ़ एंड बट्स कुछ नहीं। ठीक, 25 लड़के स्टैंड बाई में रखी गई जो कि सारे कुछ मैंने आपको पहले ही बता दिया था। 25 लड़कियों में से 10 लड़कियों का स्टैंड बाई आपको अभी बता देते क्लियर होगा, बाकी लड़कियों का स्टैंड बाई क्लियर नहीं होगा। ठीक है, ओनली 10 ही लड़कियों का स्टैंड बाई, 9 से 10, इससे ज़्यादा वाई के अंदर में लड़कियों का स्टैंड बाई क्लियर नहीं होता है। वही एक्स में 4 से 5 स्टैंड बाई एक्स में क्लियर होगा, इससे ज़्यादा का उम्मीद आप लोग एक्स में ना लगाइए, क्योंकि 85 लड़की है तो 50 में कितना ही ऑप्शन करेगी। तो जो स्टैंड बाई है, जितने लड़के और लड़कियां रिपोर्टिंग डेट पर अब्सेंट करेंगी या किसी कारणवश रिपोर्ट नहीं करेगी अपने डेट पर, तो उनके जगह पर आपको जब कॉल किया गया स्टैंड बाई का एक डेट होगा, उस डेट को आपको रिपोर्ट करने के लिए बुलाया गया है, तो आपको जाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए अलग अलग जो ASC है यहाँ पर नाम आ चुका है कि किस किस ASC पर आपको बुलाया जाएगा, किस डेट को स्टैंड बाई आएंगे, किस डेट को एक्स वाले आएंगे, किस डेट को वाई वाले आएंगे और किस डेट को लड़कियों का रिपोर्टिंग होने वाला है। तो आपको बता दें कि अभी आपके सामने स्क्रीन पर बॉयज़ का ये ग्रुप एक्स का, और इनका जो मेरे को डेट दिख रहा है वो 28 तारीख को दिख रहा है, यानी कि 28 तारीख से इनका, ठीक है, 28 जून से रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगा एक्स ग्रुप का। और बाकी और देखते नीचे तक की और भी डेट है कि 28 को ही निपट जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, 28 को है और 30 को है। ठीक है, 28 को बुलाया गया है और 30 को बुलाया गया, देखिए यहाँ पे। और जो स्टैंड बाई वाले कैंडिडेट हैं, यानी कि जिनका नाम स्टैंड बाई में है, वो 2 तारीख को बुलाए गए हैं। 28 और 30 एक्स ग्रुप एंड 2 तारीख को स्टैंड बाई। ठीक, और एक यहाँ पर 29 को भी दिख रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे पवन कुमार नाम का एक लड़का है, एक्स ग्रुप का है और मेन के तौर पे है। 29 को इसको बुलाया गया है। एक ही लड़का है, जो एक और लड़का है एक यहाँ पर भी 29 को। ठीक, तो 28, 29 आप लेके चलो यहाँ पर, 28, 29 और 30। ठीक है, एक्स का यहाँ पर जो डेट है 28, 29, 30 यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 28, 29, 30 को यहाँ पर एक्स ग्रुप का रिपोर्टिंग होने वाला है। दो इनको 28, 29, 30 3 डेट इनको मिला है, एक 28 का, एक 29 का, एक 30 का। तो एक्स ग्रुप का है 2 तारीख को स्टैंड बाई। अब आगे चलते ग्रुप वाई में, देखते हैं कि वहाँ पर कौन सा डेट मिला है। तो ये वाई ग्रुप का है, आप देख सकते हैं। तो वाई ग्रुप का जो बच्चों का नाम पिछला बार जो जैसे कि मेडिकल के अंदर में ज्वाइनिंग के टाइम जो मेडिकल हुआ था उसमें कुछ बच्चे आउट किए गए थे, अपील किए थे। तो ऐसे में कुछ बच्चे जो हैं कि उनका नाम यहाँ पर सबसे पहले जतिन सिंह, हर्ष यादव है, दीपक चौधरी है। ठीक है, तो ये जो आपको नाम ऊपर दिख रहा होगा ना, ये प्रीवियस ईयर कैंडिडेट हैं जो कि रिपोर्ट करेंगे 29 तारीख को। ठीक है, ये 29 को रिपोर्ट करेंगे। ठीक, और
बाकी 30 को भी है, 29 को भी है, ठीक है, 29 30 सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये ठीक है, 29 30 यहाँ पर मतलब कि इस बार जो आपका रिपोर्टिंग है मतलब कोई सेपरेट नहीं दिया गया है कि एक्स का इस डेट को होगा। मतलब एक्स का एक डेट है 28 वाला, जो कि वाई ग्रुप का 28 का नहीं है। ठीक, 28 को मैक्सिमम जो है कि बच्चे एक्स वाले ही रहेंगे, और बाकी 29 को 30 को मिक्स चलेगा। मतलब वाई का भी रहेंगे, एक्स का भी रहेंगे, 30 को भी एक्स का भी रहेंगे, वाई का भी रहेंगे। तो कुछ मिक्सअप चलेगा आपका ऐसा, ठीक है। लेकिन 28 तारीख को जो डेट है ना, उस दिन सिर्फ एक्स ग्रुप का बच्चों को बुलाया गया है। और यहाँ पर 1 तारीख का भी डेट है मेन कैंडिडेट, ठीक, आप देख सकते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 तारीख को स्टैंड बाई का कॉल ऑफ है, ठीक है। 28 29 30 इस दिन लड़के जाएंगे, ठीक है। 28 29 30 लड़कों का रहेगा, और 1 तारीख भी लड़कों का ही रहेगा। 28 को, 29 को, 30 को और 1 को, ये 4 दिन आप लोग सेट कर लीजिएगा, लड़कों का है, ठीक है। और उसमें से फर्स्ट डे वाला जो 28 है 28, इस दिन सिर्फ टेक्निकल यानी कि एक्स ग्रुप वाले ही रिपोर्ट करेंगे। और बाकी 29 को एक्स भी रहेगा, वाई भी रहेगा, 30 को एक्स भी रहेगा, वाई भी रहेगा, ठीक है। और 1 तारीख को यहाँ पर वाई वालों को फिर 1 तारीख को भी बुलाया गया, तो वाई वाले 1 तारीख को भी रहेंगे, ठीक। और बाकी 2 तारीख को स्टैंड बाई वालों को बुलाया गया। अब चलते हैं लड़कियों का, बात करते हैं लड़कियों का किस डेट को बुलाया गया है। तो लड़कियों का जो कॉल अप किया गया वो आप देख सकते हैं, 1 तारीख को गर्ल्स भी जाएगी बॉयज़ के साथ। मतलब ऐसा है कि कुछ कुछ एससी पर ही आपका बॉयज़ दिखेंगे और बाकी जगह पर गर्ल्स का प्रॉपर रिपोर्टिंग होगा। जैसे बिहटा वगैरह है तो वहाँ पर लड़कियों का कोई रिपोर्टिंग नहीं होता, तो 1 को बॉयज़ का वहाँ पर हो जाएगा। अब बाकी जैसे कि अम्बाला सेंटर है तो यहाँ पर 1 तारीख का मतलब गर्ल्स का प्रॉपर रहेगा, ठीक। तो 1 तारीख को लड़कियों का रिपोर्टिंग होगा, 2 तारीख को स्टैंड में, सबसे लास्ट में स्टैंड बाई वालों को बुलाया गया, यानी कि सबसे आखिरी में 2 को स्टैंड बाई वालों को बुलाया गया। तो स्टैंड बाई वाले 28 29 30 और 1, इन 4 डेट पर अपना नज़र बनाए रखेंगे कि कितने दिन किस एएससी से कितने बच्चे अपसेंट हो रहे हैं, ताकि एक एक्यूरेट डाटा आपको मिले और आप स्टैंड बाई के लिए आप रिपोर्ट कर पाओ, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि इतना क्लियर हो गया है तो हमारा रैंक कितना है, देन हमें जाना है, ठीक। और बाकी स्टैंड बाई में जिनका भी नाम है अभी, कोई भी सामान बाई मत करिएगा, सिर्फ आपको अपने डॉक्यूमेंट को रेडी करना है और आपको जाना है। और टिकट का जो रिफ़ंड होता है वो आ जाता है, तो एक साइड से ही रिफ़ंड आएगा। मतलब एएससी तक जाने का, कहीं से भी आप एएससी तक आप पहुंच रहे हो तो आपका एक साइड का रिफ़ंड एयरफोर्स आपको दे देती है, बाकी दूसरे साइड से आपको खुद ही करा कर आना पड़ता है, ठीक है। वो आपको नहीं मिलता है, एक ही साइड को मिलेगा, ठीक है। जाने के लिए सिर्फ आपको मिल जाएगा। अगर आपका स्टैंड बाई क्लियर हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपका सब सही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको ये पूरा इनरोलमेंट का रूपरेखा कहानी समझ में आ गया होगा। और बाकी इसका इंस्ट्रक्शन वगैरह और बहुत सारी चीज़ें, ज्वाइनिंग लेटर आपको कैसे डाउनलोड करना है, सारी वीडियो 1 बाय 1 करके चैनल पर आपको आता रहेगा। तो चैनल को कर लेना आप लोग सिंपल से सब्सक्राइब, और कोई भी डाउट हो मन में, कोई भी किसी प्रकार का, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, मिशन अग्निवीर ग्रुप को आपको जाकर ज्वाइन करना है, ताकि आपका पूरा 1 महीने का जो ज्वाइनिंग का सफ़र है वो पूरा का पूरा स्मूथ बना रहेगा। कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप बिल्कुल आकर पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल आरा वाला टेलीग्राम पर सर्च करिएगा, मिल जाएगा आपको। और ग्रुप मिशन अग्निवीर को आपको सर्च करना है, मिशन अग्निवीर ग्रुप आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, अगर आप लिंक के थ्रू नहीं पहुंच पा रहे हो तो, ठीक है। और मेरा @RA27 मेरा पर्सनल आईडी, अगर आपके मन में कोई भी सवाल कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।